Expression for orbital radius. Okay. Expression for orbital radius. From now the radius of the orbits in which the electrons are revolving around the nucleus is called orbital radius. Okay, तारों में derivation देखिए, से expression का क्या formula mathematical expression show करिए तो बोर्ड यूज कर हम ड्रॉ करिए बेटा ला न्यूक्लियस टा बेटा ला एटम टा गोटे ऑर्बिटल न्यूक्लियस रे चार्ज होची प्लस जेडी सपोज एटा रेडियस अब हमें आरएन नेक्ला एन तम ऑर्बिट एटा एठी गोटे इलेक्ट्रॉन टा जार इलेक्ट्रॉन टा नेगेटिव चार्ज तार से एठी मूव करची विथ वेलोसिटी v और तार मास अछि केते ना m. Suppose an electron is revolving around the nucleus in circular orbit और n तम ऑर्बिट रे मूव करची तो रेडियस टा को मु rn नै जेची एवं से इलेक्ट्रॉन चार्ज होची माइनस c तार मास होची m नै एवं मन करो से v वेलोसिटी रे मूव करची से ऑर्बिट चार्ज n त ऑर्बिट तो हम डेरिवेशन बात करची ए rn रो वैल्यू केते हो तो एठी हम कोन कांसेप्ट नो ना वी नो the Coulomb for the necessary centripetal force for the revolution of electron around the nucleus will be provided by the Coulomb force of attraction between the nucleus and the electron. So sit down ताने Coulomb is equal to centripetal. Then Coulomb force टा केते between नाइट है वो k q1 q2 by r square एटा है वो m v square by r. Coulomb force रो एटा फार्मूला एटा ला सेंट्रिपेटल फोर्स रो फार्मूला तो एठो हम कोन जानले k q1 रो वैल्यू ला jd q2 रो वैल्यू ला e तानडी हमें e स्क्वायर दे फिरे kjd स्क्वायर बाय और r हे गला rn रो स्क्वायर एठी हेबा केतन हो m v स्क्वायर बाय रेडियस होची rn रखले किसने नहीं एटा अच्छा this implies today rn और rn कटी गलो this implies mv square equals to kjd square by rn एटा इक्वेशन 1 ठीक अछि बट आमे जानछे आपण तो हमरो तो क्वांटाइजेशन कंडीशन बट mvr is equals to nh by 2 pi इक्वेशन हम यूज करते तो एठो में देखो rn दे दो mvrn इक्वल टू nh by 2 pi हम ये कांसेप्ट को यूज करते तो कौन करिया ना हमें v रो वैल्यू a2 हमें v रो वैल्यू डिराइव करते जहां v रो वैल्यू सेटा ने एटी में रिप्लेस कर दो देन फ्रॉम दिस इक्वेशन v is equals to nh by 2 pi r 2 pi m into r एटा को नहीं करिए हमें यूज करे कोठी ना v स्क्वायर रिप्लेस करे रिप्लेसिंग इक्वेशन 3 in 1 रिप्लेसिंग इक्वेशन 3 in 1 एटा 1 हमें 3 टा वैल्यू टा पुट करे वी गेट कौन पाएगा हमें दिस इंप्लाइज m into v स्क्वायर इधर रहेगा n square h square by 4 pi square m square rn square equals to kz square by rn तो एठी एबे क्रॉस मल्टीप्लाई रिप्लेस आबो सिंपलीफाई कर दो एठी rn गोटे कट जो rn गोटे रहियो a rn टा ऊपर पड़ेगो दिस इंप्लाइज rn is equals to मो एटा को एठी हेउजी आ सुगुरा एठी ने आसे rn is equal to गोटे rn एटू rn कटि आइछि न एटू m गोटे कटि गला n square h square by 4 pi square m k z e square
सिंप्लीफाई आउरी कर करिया कौन का करिया ना ए पोर्शन टाको टिके कंसीडर करो मोटी n टा एटा होची प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जे कि ऑर्बिटर संख्या 1 2 3 4 एटा पड़े z तो डाटा नंबर एटा वेरिएबल बाकी आउ जहाँ सब ये भीतर रहला एनक्लोज है समान समस्त गोटे कांस्टेंट h प्लैंक्स कांस्टेंट 4 गोटे नंबर कांस्टेंट पाई रे वैल्यू कांस्टेंट 22 as 3.14 m मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट k कूलम्ब्स कांस्टेंट e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड कि वेरिएबल के a नौ z तो हम तक बात कर दो ताले rn n square by z into a value टा हिजो कोन h square by 4 pi square m k e square जदि हमें r जगह रे n जगह 1 पकेबा और z जगह रे 1 पकेबा बा z फिक्स टा 1 पकेबा रहला एटा 1 और एटा 1 पकेदरे ए वैल्यू टा रहबो तो एटी 1 हिजो तो जदि z जगह 1 पकोजे तने को एलिमेंट रहला एटा ना हाइड्रोजन n जगह 1 पकेले माने नंबर ऑफ ऑर्बिट हिला 1 तने हाइड्रोजन एटम रो फर्स्ट ऑर्बिटर रेडियस r1 इज इक्वल्स टू e वैल्यू जेतोटा कांस्टेंट हम इजीली आंसर बा कबरे तो देखा वाला दिस इंप्लाइज मोड जनरल फॉर्म रे लिखी rn इक्वल टू n स्क्वायर बाय z इनटू r0 एटा वाइटल फार्मूला हम रखियो प्रॉब्लम सॉल्व रे हेल्प करियो कोन एटा ना मु जनरल फॉर्म जनरलाइज कर देली ए वैल्यू तो फिक्स हेगा ताकू r0 लिख देली एटा 1 एटा 1 पर r0 वैल्यू फिक्स हाइड्रोजन एटम रो फर्स्ट ऑर्बिट रो रेडियस एटा तो एटा ला r0 बोर कौन कर जेतु एटा बोर सक्सेसफुली हाइड्रोजन एटम रो फर्स्ट ऑर्बिट रेडियस डिराइव कर देले तो से ऑर्बिट रो रेडियस रो ना हेला तांको अनुसार ताको वाला बोर्स रेडियस कोन कह देबो बोर्स रेडियस तो एटा हमें ए लिखले r0 टा केला ना 0 कैलकुलेशन पर 0.53 एंगस्ट्रॉम r0 तो हमने rn तो जहां भी n 01 पकाओ z 01 पकाओ n 02 पकाओ z 01 पकाओ r0 से तो वैल्यू टा मल्टीप्लाई चलतो रेडियस डिफरेंट ऑर्बिटल वाला चलतो एटाला ए ऑर्बिटल कोनते आपको कोनती कोन ना बोर्स रेडियस तो व्हाट इज बोर्स रेडियस क्वेश्चन बोले कोन आंसर हो ना बोर्स रेडियस कोन the radius of the first orbit of hydrogen atom is called Bohr's radius जेको सी डिराइव करता को आंसर एक्सप्लेन करतले बहुत के ये रेंज रा बहुत भाବରେ से एक्सप्लेन कर दे परले तो सेतमे ताको नामकरण करा गला तो radius of the first orbit hydrogen atom is called Bohr's radius and its value is fixed 0.53 angstrom 1 angstrom is equal to 10 to the power minus 10 meter तो एटाला फिक्स वैल्यू मन तो एटा ଗୋଟେ जनरल सिंपलीफाइड फॉर्म रे एटा हम प्रॉब्लम सॉल्व बहुत हेल्प करियो आ एटा होची जनरल फार्मूला दर रेडियस एक्सप्रेशन कोले तुम इक्वेशन डिराइव कर परिया r equal to n square h square by 4 pi square m kz square तो हम देखले ଗୋଟେ जिंस बेरोटा देखो तुम फील करो एटा जरा 1 पकाओ और जरा 1 पकाओ तो मैं सिंपलीफाई देखियो rn is equals to फर्स्ट ऑर्बिट r1 equal to एटा हला r0 r2 मैं n जरा 2 पकोची z जरा 1 पकोची फॉर हाइड्रोजन एटम और h एटम r2 टा केतो हो ना इन 2 पकेलेटी 2 केटा 4 तो 4 r0 z जरा तो 1 पड़छ हाइड्रोजन एटम ने जे फिक्स r3 टा केतो 9 r0 r4 टा केतो 16 r0 एंड सो ऑन तो का मतलब ଗୋଟେ स्क्वायर फॉर्मेट रे रहउछन 1 4 9 परफेक्ट स्क्वायर 16 25 36 m 49 तो रेगुलर स्क्वायर फॉर्मेट रे रहउछन सो रेडियस टा डिफरेंट ऑर्बिटल रेडियस हाइड्रोजन एटम रो एम्प्टी फॉर्मेट रे रहउछि ओके तो एटा हला कांसेप्ट तारो एटा हला एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल रेडियस बाय नील बोर ठीक अछि तो मुझे यहाँ पर क्वेश्चन पत्र जाए जे तमे हीलियम एटम रो He2+ हम देखो बोर्स एटम मॉडल केवल एप्लीकेबल हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट्स पई ओके जो व्हाट इज हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट्स माने हाइड्रोजन जतो गोटे इलेक्ट्रॉन अछि सेमती जो एटम मानकर केवल गोटे इलेक्ट्रॉन थिबो ता न्यूक्लियस साइड पटे बोलतो सेमन को हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट्स कोन बा सिंगल एटम्स सब कोन सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम्स हो जाए तो सेमन पई बोर्स एटम मॉडल टा एप्लीकेबल अदरवाइज अन्य पे एप्लीकेबल जोटा कि आर गोटे ड्रॉबैक्स हे गेलाटा तो देन देखिए हमें एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी expression for orbital velocity
तो जमी आम कह ऑर्बिटल रेडियस कौन जो द रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड ऑर्बिटल रेडियस जो ऑर्बिटर घुरुथबो सेमती the velocity with which the electrons are revolving around the nucleus in a particular orbit is called the orbital velocity of that particular orbit, but different orbits will have different velocity of the revolving electron. So let's derive हम पुणी से concept नवा कौन नवा ना गोटे न्यूक्लियस अछि ता चारि पटे इलेक्ट्रॉन टा न्यूक्लियस चार्ज होछि प्लस Zd रेडियस दर एटा Rn एटी इलेक्ट्रॉन टा करछि जार मास अछि m चार्ज अछि वेलोसिटी v रहउछि आ ए वेलोसिटी डेरिवेशन काटिया हम पुणी से concept आसियो now we know F coulomb is equals to F centripetal force. Okay, so this implies K Z E square by Rn square is equals to M V square by Rn, or this implies Rn is equals to Rn डायरेक्ट कटिगला Rn is equals to केते होबा डायरेक्ट पड़ले ना K Z E square by M V square बट मते V दरकार तो ये V वैल्यू बने इसलिए तो और V square is equals to K Z E square by M Rn ओके बट Rn रो वैल्यू पुट कर दे फ्रॉम इक्वेशन 4 हमें Rn रो वैल्यू रिप्लेस कर दले कोन हो एटा रहला K Z E square by M Rn होची n square h square by इधर रहबो 4 pi square M K Z E square एटा Rn वैल्यू तो आपको सिंपलीफाई करले कोन पाइबा हमें मॉडल प्रॉपर्टी कोन आंसर आसीबो ना v स्क्वायर इक्वल्स टू आसीबो m गेट कैंसिल आउट 4 pi स्क्वायर k स्क्वायर z स्क्वायर e टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर h स्क्वायर और v केते जो ना 2 pi k z e square by n h आई होप बुझियो तो एटा ए एड्रेस या को मैं सिंपलीफाई करले एडी फार्मूला से देन हम लिखले v = एतियो स्क्वायर रूट टाइ रूट ओवर हेजो एटा 4 टा 2 हेजो pi स्क्वायर टा pi k स्क्वायर टा k z स्क्वायर टा z e टू द 4 टा e स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर टा n h हेगला तो नेक्स्ट रे हम पुनी देखिया कोन हेची ना मु जदी एडो बाहर करछि को देखो टेबल से फोकस करो n और z वेरिएबल प्रीवियस डेरिवेशन में कहले 2 pi k e square h कांस्टेंट पुणे हम को बाहर कर दो दिस इंप्लाइज v = z by n into 2 pi k e square by h फिक्स रहेगा ओके नहीं तो जदी हम z01 और n01 पकेबा तो एटा 1 हिगला z01 पकेला माने हाइड्रोजन एटम हिगला n01 माने फर्स्ट ऑर्बिट रे घुरुथबा इलेक्ट्रॉन रो वेलोसिटी वाला 2 pi k सन मल्टीप्लाई कर बाय एडो कांस्टेंट वैल्यू पुट कर देला और सिंपलीफाई करले आंसर हम बारजू तो देखा वाला ए वैल्यू का मैं कौन देखा ना v और v जनरल फॉर्म ले दोची vn = एटा रख देली z by फर्स्ट ऑर्बिट 1 = 1 1 पके दीचे एटा जो केते वैल्यू पकेले 2.2 into 10 to the power 6 meter per second. मन रखो एटा इंपोर्टेंट है the orbital velocity of the electron revolving in the first orbit of hydrogen atom is 2.2 into 10 to the power 6 meter per second ए वेरडा एटा 1 1 पड़छि तो हम यदि जनरलाइज कर दबा तले हम आंसर टा कोन होबो ना vn = आज हम n पके देली तो z by n रहला into v1 लिख परिबी एतिकी मीटर पर सेकंड आई होप बुझियो तो कारण ए वैल्यू डाला v1 है वैल्यू टा एतिकी फिक्स रहता हम मन रखिया तो जनरलाइज फॉर्म रहतले vn = z by हम n01 पकेबा z01 पकेबा 100 v1 रहला n02 पकेबा z01 पकेबा हाइड्रोजन एटम रो सेकंड ऑर्बिटर वेलोसिटी तने v1/2 3 पकेले v1/3 एमसी चल तो एटा ला जनरलाइज फॉर्म नहले हम आउट सिंपल फॉर्म रे एटा देखि परिबी आउट फॉर्म रे हम तो फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट फॉर्म रे कहबे
एठी हम गोटे c मल्टीप्लाई करियो c डिवाइड करियो जे हम c मल्टीप्लाई और c डिवाइड करिया वैल्यू टा हमर आसो c टा कोन ना स्पीड ऑफ लाइट इन एयर से डिवाइड करले हम वैल्यू टा आसो vn टा हे जो c/137 केते सो c/137 into v1 रो हमले दरकार हम से जानिया रो फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट कोन c by velocity of air by 137 को फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट को जाए तो एतले बेसिकल फार्मूला में रहबे एति डेराइव करे मन रखियो vn = z/n v1 एट सबल मन रखते हम rn टा मन रखो रेडियस टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर वेलोसिटी टा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n ये गुरा बहुत इंपोर्टेंट कांसेप्ट ता माने एठो कोन रुनचे रेडियस यदि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर माने ऑर्बिट संख्या बढ़ुची रेडियस भी बढ़ुची स्क्वायर टाइम्स बढ़ि चलछ से बड़ी यदि ऑर्बिट संख्या बढ़ुची वेलोसिटी कमुची तो एटा बहुत इंपोर्टेंट जिनसटा तुम समस्त बुझी परियो केबे हाथ रे गोटे सूताटा नै जाओ को टेकाटा बांध दियो तो तुम घुराओ तुम देखियो जते दूर रे घुरुतो टेकाटा थियो तुम कम स्पीड रे सेटा मेंटेन घुरी परियो और तुम तो पाखु आने चेष्टा करियो सेही पर्टिकुलर ऑर्बिट रे घुरिया करे जे तुम अट्रैक्शन तुम हाथ दरे से नॉटटा हे जी टेबल बेडी रखिछो तुम बहुत स्पीड रे घुरेले से सेटा घुरी रहि परियो नले स्लो टी करियो तुम हाथ रे स्पीड ही तार अर्थ जेतु न्यूक्लियस भितर सब जगह पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेट हे रहउची माने सब जगह जते धर आमे नेले हाइड्रोजन गोटे प्रोटॉन गोटे इलेक्ट्रॉन यदि आम ना गोटे बड़ आटम नहीं जावा सपोज आम नहीं लिथियम जी 3टा प्रोटॉन और 3टा इलेक्ट्रॉन अच्छी 3टा प्रोटॉन गोटे छोटे केन्द्र में केन्द्रीभूत सेंटर गोटे अल्प जगह बेसी रही क्योंकि जो 3टा इलेक्ट्रॉन से गोटे ऑर्बिट रे घूरना से डिफरेंट ऑर्बिट रे घूर जो इलेक्ट्रॉन जो अट्रैक्शन आसो मासटा डिस्ट्रीब्यूशन इयाड़े साइड होगी किंतु प्रोटॉन टा गोटे छोट जगह अच्छी तो न्यूक्लियर फोर्स सॉरी कूलम फोर्स जो पढ़ुची सब जन प्रोटॉन गोटे जगह मिलिकी से गोटे पर्टिकुलर ऑर्बिट रे घूरुवा इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन पकाउछन ताने सेतले सी फास्ट ऑर्बिट रे से इलेक्ट्रॉन घुरुतबो एई 3टा प्रोटॉन जति जोर तक अट्रैक्ट करिवे सेही इलेक्ट्रॉन टा पर्टिकुलर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन टा जतले से थर्ड फोर्थ ऑर्बिट रे घुरियो सेती फोर्स न पड़ियो हम देखले कूलम फोर्स देखछे F इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1/r² ताने इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस सेपरेशन तो हम कोन होछि जते दूरता बढ़ियो तते फोर्स टा कमियो आ फोर्स कमिले सेते जोर काई बुलियो जिवो सेते जतले ग्राउंड स्टेट रे माने फास्ट ऑर्बिट रे घुरुतबो 1 तते वेलोसिटी अधिक दरकार से पर्टिकुलर मेंटेन करिया पे तो से ऐसे कोलैप्स हेजो तो सेति पई वेलोसिटी वाला देखो एरा होजी जनरल बेसिक कांसेप्ट जोटा कि मैथमेटिकली प्रूव हे गला हां सेटा ही सत फैक्ट एटा जे v प्रोपोर्शनल टू 1/n जते ऑर्बिट संख्या कमिवो सेते वेलोसिटी बढ़िवो ऑर्बिट संख्या जते बढ़िवो चलिवो वेलोसिटी तते कम चलिवो ठीक है तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी ओके देन तुमरो अछि कोन ना डेरिवेशन फॉर ऑर्बिटल एनर्जी ये फॉर्मूला जोरा सब लिखुचे v एन जनरलाइज फॉर्म रे सेगरा बहुत इंपोर्टेंट कारण सेगरा तुमको प्रॉब्लम सॉल्व हेबो ताको तुम मन रखि दो और तुम डिराइव करियो पड़िबनी वैल्यू टा फिक्स मन रखियो सेरा तुम हेल्प करियो डिराइव करिया पे एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल एनर्जी कौन एटा ना एटी हमें ऑर्बिटल एनर्जी कहले हम कोन फर्स्ट सेटा हम जदी बेसिकली हम जानि जिबा ताला हमें को डिराइव करे बहुत हेल्प करबा बुझी पारे कांसेप्ट कोन सबले हमें कंफ्यूज हो एटा डिराइव करे लंग समझते ये क्वेश्चन टा माने जो कांसेप्ट कोन छै तो बड़ा डेरिवेशन हो जाउची तो बहुत सिंपल जिंसडा तो जेम तुम कहले ऑर्बिटल रेडियस कोन ऑर्बिटल वेलोसिटी कोन सेंती ऑर्बिटल एनर्जी कोन अछि व्हाट इज दैट ऑर्बिटल एनर्जी now orbital energy होची कोन ना the energy the total energy possessed by the revolving electron around the nucleus तो टोटल जेतो से मूव करूची तो ताधरे काइनेटिक एनर्जी रहला आ जेतो से डिफरेंट ऑर्बिट रे रहूची और घुरूची स्टेशनरी ऑर्बिट रे रहूची ताधरे पोटेंशियल एनर्जी भी रहला तो एटा हला बेसिक कांसेप्ट आउथरे कहूची तो टोटल एनर्जी possessed by the electron revolving around the nucleus in a particular orbit will be called as the orbital energy of that of the electron in that particular orbit तो डिफरेंट ऑर्बिट रे डिफरेंट टोटल एनर्जी बाहरियो बा ऑर्बिटल एनर्जी बाहरियो काहे के एटा होची कोन पे हमसे टोटल एनर्जी असला ना टोटल एनर्जी काहे असला ना दीटा एनर्जी अछि ड्यू टू द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन द काइनेटिक एनर्जी इज एसोसिएटेड विथ द इलेक्ट्रॉन जेतो से मूव करछि ताले काइनेटिक एनर्जी दर अछि आ जेतो से गोटे पर्टिकुलर ऑर्बिट रे रहउछि फिक्स ऑर्बिट रे रहउछि डिफरेंट ऑर्बिट रे जार रेडियस अलग अलग अछि तो सेति में पोजीशन जो तार पोटेंशियल एनर्जी पड़ास तो द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट मिसे देले सेटा टोटल एनर्जी भरे जोटा हम कहया कोन ऑर्बिटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दैट पर्टिकुलर ऑर्बिट सो लेट्स डिराइव तो E is equals to ke plus p total energy
ओके बा ऑर्बिटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एबे हम इलेक्ट्रॉन रो काइनेटिक एनर्जी बाहर करिया काइनेटिक एनर्जी कोन ना हाफ m v स्क्वायर हम जानि छे हम जो पूर्व रेडियो डेरिवेशन करथले एटा थिला कोन न्यूक्लियस टा एटा थिला rm ऑर्बिटल एट थिला इलेक्ट्रॉन रे चार्ज मास और m थिला v वेलोसिटी रे मूव करथलो एटी थिला प्लस जेडी चार्ज एटी इलेक्ट्रॉन चार्ज अछि नेगेटिव मास हम जे स्पेशल नै थिला एटा हम जानछे कोन कूलम फोर्स टा F कूलम इज इक्वल टू F सेंटर बेटा एटा जानछे हम सेट जानि कोन लिखथले ना k z स्क्वायर बाय rn स्क्वायर इक्वल टू m v स्क्वायर बाय rn तो rn एटा rn कटे m v स्क्वायर लिखथला k z स्क्वायर बाय rn ओके ने तो rn एटा rn कटे गला दिस इंप्लाइज m v स्क्वायर इक्वल टू k z स्क्वायर बाय rn ए वैल्यूटा के हमें एठे रिप्लेस करबो तो k इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर हम लिख रे कते k z स्क्वायर बाय 2rn लिख रे जनरल फॉर्म रे तो हम एठी यूज करे देखो देखिए देखो तो दिस इंप्लाइज k is equals to k z square by 2rn का इक्वेशन 1 था eta 1 था eta 2 कर दो सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी लेते हो पोटेंशियल मन को पोटेंशियल एनर्जी रे चार्ज रो साइन टा इंपोर्टेंट वाइटल तक हम इंक्लूड करियो पड़ियो जेतो दीटा चार्ज अलग अलग जोटा पॉजिटिव अछि जोटा नेगेटिव अछि तो छडा हम पोटेंशियल कोन ना k q1 q2 by r तो पोटेंशियल फॉर्मूला k q1 q2 by r जनरल हम रेडी हम rn लिख दिया तो हमर रेडी k टा k रहला q1 टा केते ना न्यूक्लियस चार्ज प्लस jd और q2 केते ना माइनस e तो एडी माइनस n असला एडी e स्क्वायर हेला बाय rn रहला एटा इक्वेशन 3 तो ए वैल्यू को हम के ऐड कर दे रिप्लेसिंग इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1 वी विल गेट हम रिप्लेस करले कोन पाइबा हम पाइबा दिस इंप्लाइज e is equals to k z square by 2rn minus प्लस जेटा माइनस अछि तो माइनस हे गेल k z स्क्वायर बाय rn तो मैं चेष्टा को फोकस करे जानि हमें जेठी k z स्क्वायर बाय rn अछि एठी भी k z स्क्वायर बाय rn अछि किनटा हाफ अछि एटा फुल अछि त माने गोटे छोट रो गोटे बड़टा डिवाइड होछि तो आंसर हम आसी कोन से हाफ रहबो e इक्वल्स टू माइनस k z स्क्वायर बाय 2rn एबे एटा अछि कोन ऑर्बिटल रेडियस r वैल्यू टा हम रिप्लेस कर दो तो बहुत सिंपल एटा हम मन रखछे दिस इंप्लाइज e is equals to minus k z square by 2 rn रो वैल्यू होछि केते n square h square into 4 pi square m k z square n square square by 4 pi square m k z square एटा होछि rn रो वैल्यू तो एटा डिवाइड हेतले ऊपर पड़े तो आपको सिंपलीफाई करले फाइनल आंसर कोन आसीबो दिस इंप्लाइज e is equals to minus 82 40 जो पाई रहबो minus 2 pi square m k square z square e to the 4 by n square h square एडाला जनरल फार्मूला ऑर्बिटल एनर्जी रो minus 2 pi square m k square z square e to the 4 by n square h square आकु कोन जदि हम सिंपलीफाई करे चेष्टा करिया तो हमको बेसिक फार्मूला मन रहबो जोटा के हम यूटिलाइज करे मन रख परिया एनर्जी प्रॉब्लम सॉल्व करे पय रिलेटेड विथ एनर्जी तो देखो एटी जस्ट फोकस करो ये माइनस को छाड़ देला परे जे तुम एटा नेबी z स्क्वायर और n स्क्वायर को बाहर नहीं आसले बा माइनस टर्म भी बाहर नहीं आसी जदी आ सब कांस्टेंट 2 पाई m k e h सब कांस्टेंट सिमिलरली हम लिख परिया तो जनरलाइज होजी e n इक्वल टू माइनस z स्क्वायर बाय n स्क्वायर इनटू 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e टू द पावर 4 बाय h स्क्वायर
सिमिलरली तुम यदि पुणी N01 Z01 पकेबो इलेक्ट्रॉन रो हाइड्रोजन एटम रो इलेक्ट्रॉन रो फर्स्ट ऑर्बिटर एनर्जी बाजियो तो हम सिंपली कले ए वैल्यूटा गोटे फिक्स वैल्यू En equals to minus 13.6 into Z square by N square electron volt ए वैल्यू रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एरा एनर्जी टा वैल्यू सब पकेले एनर्जी रो यूनिट रो वैल्यू जूल रे तब कन्वर्ट करबे इलेक्ट्रॉन वोल्ट रे एत्ती की रो वैल्यू अछि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ए वैल्यू टा तो जो माइनस साइन था माइनस साइन रखली ए वैल्यू रो वैल्यू 13.6 रखली इलेक्ट्रॉन वोल्ट और Z स्क्वायर बाय N स्क्वायर तो एटा तो प्रॉब्लम सॉल्व ପାଇଁ इंपोर्टेंट होला तापर हम कोन जानले जदि Z01 और N01 पकेबा ताले हाइड्रोजन एटम रो फर्स्ट ऑर्बिट रे इलेक्ट्रॉन एनर्जी केतो हो ना -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एटा ला कांसेप्ट तो तुम जे कोन चेंज चाहि परिबो ए दरा एनर्जी 2 पकेबा Z01 पड़िछि रे 2 पड़िबो 2 माने 4 एटा -13.6 by 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जोटा कि एनर्जी डायग्राम काढिया पे हमके हेल्प करियो ओके।